डार्क साइकोलॉजी इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बहुत से यूट्यूबर्स और मोटिवेटर्स इसके बारे में बात करने से भी घबराते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क साइकोलॉजी सीख गए, समझ गए, तो फिर वो आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास के लोग आपको यूज नहीं कर सकेंगे, उनकी असलियत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। शेख शादी से किसी ने पूछा कि सरकार, आपने ये अच्छी अच्छी बातें कहां से सीखी? तो आपने जवाब दिया, बुरे बुरे लोगों से। पूछने वाला बहुत हैरान हुआ और फिर अर्ज किया कि सरकार, बुरे लोगों से? तो आपने जवाब दिया कि हाँ, वो जो करते थे मैंने वो करना छोड़ दिया। आपने भी डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है कि आप अच्छे इंसान बन सकें, डार्क साइकोलॉजी से बच भी सकें और दूसरों को बचा भी सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 डार्क साइकोलॉजी हैक्स के बारे में बताएंगे। पहला, फियर मॉन्गरिंग, लोगों में डर पैदा करके अपने काम निकलवाना। एक बहुत ही कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल हैक है। यह हिटलर के वक्त से चली आ रही है, जिसे उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा को यूज करके ज्यूज को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। लोगों के बीच ज्यूज का डर पैदा कर दिया और लोगों को अपने हिसार में ले लिया, और वो जैसा बोलता गया लोग वैसा ही करते चले गए। यह चीज आज भी बहुत कॉमन है। पॉलिटिशियंस इसे यूज करते हैं। कंपनीज किसी भी चीज का डर फैलाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। बॉस अपने एम्प्लॉयज पर डर बनाकर रखता है कि उसकी जॉब कभी भी छीनी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर ये डर बनाकर रखना चाहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ सकते हैं। जब भी कभी कोई आपको डरा कर, खौफजदा करके कोई काम करने पर मजबूर करे, तो फौरन समझ जाएं कि वो जाने अनजाने तरीके से आप पर डार्क साइकोलॉजिकल हैक यूज कर रहा है। दूसरा डार्क साइकोलॉजी हैक, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज्यादा रोमांटिक रिलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक इंसान दूसरे के लिए इतना ज्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट से और सरप्राइजेस की भरमार से सामने वाले पर बॉम्बिंग कर देता है। इतना ज्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी उसे प्यार करने पर मजबूर हो जाता है। और जब वो ये देखता है कि विक्टिम पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुका है, तो वो अपनी इस लव बॉम्बिंग को इतना कम कर देता है कि सामने वाला तरसने लगता है कि उसे वो पहले वाला प्यार क्यों नहीं मिल रहा। उसके अंदर सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है और वो इसी चक्कर में उस मैनिपुलेटर की काफी सारी गलत डिमांड्स को मानने लगता है, पूरा करने लगता है। इसलिए अगर कोई बंदा स्टार्ट ही में आपके साथ ओवरली स्वीट हो जाए, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की, समझने की जरूरत है। तीसरा डार्क साइकोलॉजी हैक, साइलेंट ट्रीटमेंट। किसी ने क्या खूब कहा है, साइलेंट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सामने वाले को तोड़ने के लिए, कोई बात उगलवाने के लिए या फिर कुछ रियलाइज करवाने के लिए
बोलने से इतना फायदा नहीं होता जितना साइलेंट रहने से होता है। साइलेंस सामने वाले के अंदर मल्टीपल इमोशंस को ट्रिगर करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ टॉक करने लगता है, गुस्से में रहने लगता है और इसके साथ साथ वो आपके साथ ज्यादा अटैच होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपके किसी बहुत करीबी दोस्त या किसी फैमिली मेंबर ने कोई ऐसी बात कर दी है जो आपको पसंद नहीं है। आपके बार बार मना करने के बावजूद वो उस चीज को दोहराते रहते हैं। आप उनके साथ बोलना बंद कर दें, बिल्कुल खामोश हो जाएं। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करें, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएंगे और फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही वो करने लगेंगे। ये ट्रिक थोड़ा खतरनाक भी होता है क्योंकि सामने वाले को साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। चौथा डार्क साइकोलॉजिकल हैक, गिल्ट ट्रिप, जहां पर सामने वाला आपकी किसी पिछली गलती को, किसी पिछली मिस्टेक को, किसी माजी के गुनाह को आपको याद करवा के एहसास से जुर्म में मुब्तला कर देता है और आप उसके हाथों ब्लैकमेल होने पर मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त, आपका पार्टनर आपको किसी जगह पे अपने साथ लेके जाना चाहता है जहां पर आप जाना पसंद नहीं करते, तो बजाय इसके कि वो आपको समझाए, वो आपको माजी की किसी याद को ताजा करके आपके अंदर एहसास जुर्म पैदा करके आपको ब्लैकमेल कर देता है और आप ठीक उसी तरह जैसे रिमोट कंट्रोल पे टीवी चलता है, आप उसके इशारों पर चलने पर मजबूर हो जाते हैं। पांचवा डार्क साइकोलॉजी हैक, फोर्स्ड टीमिंग। ये एक ऐसा तरीका है कि सामने वाला आपको आपकी मर्जी के खिलाफ, आपके ना चाहते हुए भी किसी भी सिचुएशन में अपने साथ जोड़ लेता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपके पास आता है और एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है कि कैसे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और यह मुसीबत अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है, तो क्या हम सब साथ हैं ना? आप कहोगे यस सर, व्हाई नॉट, और फिर वो बोलेगा तो फिर अगले 3 संडे हम लोग ऑफ नहीं करेंगे बल्कि लगातार मेहनत करेंगे और इस मुसीबत से जान छुड़ाकर उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करके ही छोड़ेंगे। और अगर हम सब मिलकर भरपूर मेहनत करें तो ना सिर्फ इस मुसीबत से निकल पाएंगे बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को भी हासिल कर लेंगे। ये ट्रिक आपका दोस्त, आपका पार्टनर, कोलीग, कोई भी यूज कर सकता है। छठा डार्क साइकोलॉजिकल हैक, एम्प्लीफाइंग प्रॉब्लम्स। सिंपली कहा जाए तो किसी बात का बतंगड़ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर से मिलने के लिए 5 बजे जाना था लेकिन आप 5:30 बजे पहुंचे। आप यही समझ रहे हैं कि यार क्या हुआ, सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हुआ हूं, लेकिन सामने वाला इस बात को बतंगड़ बना देगा। आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूं, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं, जाओ मैं नहीं बात करती आपके साथ। अब आप पूरी तरह से उनके हिसार में आ जाएंगे और चांसेस यही है कि आप सारा दिन उनकी किसी बात को नहीं टालेंगे, उनकी हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 7वां डार्क साइकोलॉजी हैक, गो स्लाइटली रॉन्ग। लोग आपसे बातें छुपाते हैं, कुछ बोलकर या फिर बातों को
इधर से उधर घुमाकर। लेकिन अगर आप कुछ अलग तरीके से पूछेंगे, कोई गलत अंदाजा लगाकर पूछेंगे, तो उनके अंदर आपको करेक्ट करने की एक नेचुरल ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने अभी अभी जॉब से रिजाइन कर दिया है। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि उसने किस कंपनी में जाने का इरादा कर लिया है। तो हो सकता है कि डायरेक्टली पूछने पर वो जवाब ना दे, तो आप कुछ इस तरह से पूछते हो, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने सुना है कि तुम टेलीनॉर ज्वाइन कर रहे हो। नहीं यार, टेलीनॉर नहीं, यूफोन ज्वाइन कर रहा हूं।